मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में से अगर किसी एक को भी हेल्प मिल पाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं ये डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि मैं कैसे सीजीएल में 308 मार्क्स लेके आ पाया और विदाउट कोचिंग कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी और कैसे इतना स्कोर कर पाया। और थोड़ा सा और स्कोर कर देता, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं तो एटलीस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर तो ज़रूर मिल पाता, लेकिन खैर वो नहीं मिला और ये सब कहना एक्सक्यूज टाइप का लगेगा, बट इसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, मैंने किन स्टेप्स को फॉलो किया ताकि एक डिसेंट स्कोर आ पाया। और आप सब भी अपने आप को कम मत समझिए, आप भी अगर सही दिशा में मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे एसएससी सीजीएल 2022 में 308 मार्क्स रहे थे। मेरे मैथ्स के मार्क्स, रीजनिंग के मार्क्स, इंग्लिश, जीके एंड आप कंप्यूटर के भी स्कोर देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर में मेरे 36 मार्क्स थे, जो कि अच्छे स्कोर माने जाते थे, अच्छे स्कोर कहे जाते हैं 36 मार्क्स, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया 18 का होता है और शायद कट ऑफ 27 था। वो 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट जिसमें सीपीटी होता है, वहाँ पे कट ऑफ 27 के आसपास था, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे। और मेरे टाइपिंग में भी 0.99% एरर रहे थे। तो ये सब कैसे हो पाया? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम एग्ज़ाम को लिखने जाते हैं, सीजीएल एग्ज़ाम को लिखने जाते हैं, तो हमारे मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारा तरह तरह का विचार चलता है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाइएगा, आप एक अच्छा रैंक लेके आइएगा इस एग्ज़ाम में। सबसे पहले अपने मनोबल को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि पहले ही आप नेगेटिव हो गए कि बहुत कंपटीशन है, बहुत स्कोर लाने पड़ेंगे। तो आप एक बात सोचिए कि हम ही लोगों में से कोई ना कोई कैंडिडेट इतना स्कोर ला पा रहा है ना। तो हमें एक सकारात्मक सोच बनाए रखना है कि हाँ, हम इस एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हैं और इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे। सिलेक्शन होना या ना होना वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो मैंने क्या किया था कि पहले मैंने एक बार सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था। चूँकि मैं पहले से प्रिपरेशन करता था तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने खुद से ही सिलेबस ख़त्म किया था। और कोई भी डाउट होता था, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रिगोनोमेट्री में कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था और वहाँ पे किसी न किसी टीचर का फ्री वीडियोस मिल ही जाता था और वहाँ से मेरे डाउट क्लियर हो पाते थे। तो उन सब का श्रेय मैं दूंगा, बहुत सारे टीचर का मैंने वहाँ पे हेल्प लिया। किसी किसी का मैं किसी एक का नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को जिसमें प्रॉब्लम होता था मैं वो सर्च करता था यूट्यूब पे और वो मेरे को मिल जाता था और उसका सॉल्यूशन तो वहाँ से मैं सीख पाता था। तो ये बिल्कुल फ्री था और आप सबके लिए भी है कि अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए चलाते हैं, फ़न के लिए चलाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा करियर के प्रति थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा और यूट्यूब का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम अच्छा कर पाएँ। और मैं बता दूं कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैंने मार्केट से क्या बोलते हैं आप, मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बाज़ार से किताब ख़रीदा और PYQ लगाना शुरू कर दिया ऑफलाइन। मैंने ऑफलाइन PYQ हर दिन लगाता था लगभग, कभी कभी गैप हो जाता था, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने ही हैं, ये मैंडेटरी है। मैं बता देता हूँ कि जब आपको एक अच्छा स्कोर लाना है तो PYQ लगाना ही है, क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपर के भी इंटरव्यू में सुना होगा कि उन्होंने PYQ जरूर लगाया था। ऐसा इसलिए कि कई बार हम किताब सॉल्व कर रहे होते हैं और कोई पर्टिकुलर बुक को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा लेवल, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। CHSL CGL का हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और किताब में मैथमेटिक्स दिया रहता है उससे बहुत हाई लेवल का, पता चलता है कि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए ही नहीं, तो हमारा मेहनत गलत दिशा में हो जाता है। तो एक बार हम सिलेबस या किसी किताब को ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। और मान लीजिए कि अपने बहुत सारे लोग का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और मेरा मार्क्स कम आएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता था कि मैं PYQ अगर सॉल्व करूं तो मेरा स्कोर कम आए, मैं ये चाहता था, ताकि मुझे पता तो चल पाए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। क्योंकि अगर आप पहला PYQ सॉल्व करते हो और आपका स्कोर मान लीजिए कम आता है, तो आपको पता चल पाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किन सब्जेक्ट पे कहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपकी कमियां और आपकी मजबूती आपको पता चल पाती है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया और जितने भी मेरे मार्क्स आते थे, ऑनेस्टली मैं बता दूं कि जब भी आप PYQ दो तो टाइम लगा के, जैसे 1 घंटे का पेपर है तो 55 मिनट का ही टाइम लगाओ, एकदम ऑनेस्टली खुद के साथ, मतलब ऑनेस्ट होके आपको PYQ देना है। और उसमें बहुत सारे आपको डाउट होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो असली खेल यहीं पे शुरू होता है। बहुत सारे लोग सेकंड PYQ पे तुरंत चले जाते हैं। आपको सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी नहीं लगाना है। आपको PYQ1 जो आपने दिया था, आपको उसको डिटेल से एनालिसिस करना है। उसमें जितने सवाल थे, वो सवाल, उस टाइप के सारे सवाल आपको बना जाने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो इनफैक्ट आप उनको याद भी कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर आपको मार्क्स लाना है, वो ये नहीं सोचेगा कि आपका आंसर कैसे आया। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप उसको रट भी सकते हो। रटना कोई बुराई नहीं है। हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेके निकलना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बन के क्या फ़ायदा, हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है। और इसके लिए तो हमें कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि हमें मैथ्स याद करने वाला चीज़ है, लेकिन क्या हुआ अगर कोई शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला है जिससे हमारा मैथ्स बनाना कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है, टाइम बच जाता है, तो उसको याद करने में बुराई ही क्या है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे उसको याद कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का अच्छे से सॉल्यूशन करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, इस तरीके से करिए कि वो क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम में आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, आपसे वो बन जाना चाहिए। इसी तरीके से आप 1 PYQ, 2 PYQ, 3 PYQ अगर अलग अलग आप देते जाइएगा, 40-50 दे दीजिएगा PYQ, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा और आपको अंदर से लगने लगेगा कि नहीं, एग्जाम में आएगा तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लूँगा। इसके अलावा PYQ देने के दरमियान आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। छोड़ना एक कला है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे, और उनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आपको क्विकली उसको छोड़ देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। और क्वेश्चन स्किपिंग एक आर्ट है, देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ये सब कैसे होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तब, क्योंकि आप सॉल्व करिएगा तभी तो आप समझ पाइएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। इसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, कोई भी चीज़ छूट नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अगर पेपर ख़त्म करके आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, तो वो ये आंसर देते हैं कि अच्छा ये भी था क्या। वो ऐसा अनजान बन जाते हैं जैसे उन्होंने उस क्वेश्चन को देखा नहीं हो, क्योंकि टाइम मैनेज वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देना है, इसका डिटेल से एनालिसिस करना है। क्वेश्चन स्किपिंग भी आपको सीखना है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है। अगर आपका, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप थक गए हो तो आप हेडफोन लगा के GK सुन सकते हो, या छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। और ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन चमत्कार होगा और अगले दिन हमारा प्रिपरेशन, हमारा स्कोर अच्छा आने लगेगा, तो नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता था। मेरा भी स्कोर पहले कम आता था, लेकिन मैंने वर्कआउट किया, मेहनत किया, तो धीरे धीरे अच्छा आने लगा और डेफिनेटली आपका भी आएगा, मैं श्योर हूँ। और वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हमेशा याद रखें: सकारात्मक सोच, भगवान में आस्था, और सबसे इम्पोर्टेंट दृढ़ संकल्प। आप इन सब के साथ प्रिपरेशन करिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और आप कमेंट में ज़रूर आके बोलिएगा कि भैया आपने जो भी बताया उससे मेरे को बहुत सीखने को मिला। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।